अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर जी। आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस क्लास में आप सीख पाएंगे फ्लायर डिज़ाइन को कि एडोबी इलस्ट्रेटर में हम फ्लायर किस तरह डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा इसी फ्लायर डिज़ाइन को जब हम प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए बेचते हैं तो ये सिंगल फ्लायर जो है हम प्रिंट के लिए नहीं बेचते। उसकी वजह ये होती है कि प्लेटों की चार्जेस और प्रिंटिंग की जो चार्जेस होती है वो ज़्यादा होती है। अगर हम इसे सिंगल अप में प्रिंट के लिए बेचते हैं तो ये हमें कॉस्टली पड़ जाता है। तो उसे हम करते ये है कि उसे हम एक ही प्लेट में दो जगह, यानी हमारा जो फ्लायर डिजाइन है उसे हम दो जगह का लेआउट बनाकर उसे प्रिंट प्रोसेस के लिए बेचते हैं। उससे दो काम होते हैं, एक तो हमारे बचत हो जाती है, दूसरे क्लाइंट की भी बचत हो जाती है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप न सिर्फ ये कि अपना काम बखूबी करें, बल्कि ये भी आपकी पहली तरजीह होनी चाहिए कि आपके क्लाइंट को आपकी जानिब से बचत भी हो, जितना मुमकिन हो उनको बचत भी हो सके। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब। आज की इस क्लास में फ्लायर डिजाइन और उसका लेआउट दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैं इंचेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। विड्थ में इसका साइज रख लेता हूँ 8.25 और इसका हाइट रहेगा 10.8। ये जो साइज है लेआउट में भी फिर मैं आपको डिस्कस कर लूंगा कि पेपर में ये किस हद तक आएगा और ये इस साइज में रखना क्यों जरूरी है। तो मैं इसे क्रिएट कर लेता हूँ। जब मैंने इसे क्रिएट कर लिया तो हमारे पास अपने मतलूबा साइज का एक आर्ट बोर्ड तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसकी कंपोजिशन करता हूँ। पहले सबसे पहले मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, इसे टॉप पर रख लेता हूँ और इसको साइडों से जरा बढ़ा लेता हूँ। बेजवी शक्ल का ये सर्कल, इसे मैं यहाँ रख लेता हूँ और सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर हो चुका है, मैं इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, वेरी गुड, ये हो चुका है। अब मैं यहाँ दोबारा से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इसका साइज वही रख लेता हूँ जो हमने अपने आर्ट बोर्ड का रखा था, यानी 8.25 एंड 10.8। इसे ओके कर लेता हूँ और इसे आर्ट बोर्ड के सेंटर में कर लेता हूँ। इसे कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट के जरिए मैं स्ट्रेकिंग ऑर्डर मैंने इसके चेंज कर दिया। ये शेप सबसे नीचे जा चुका है। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल ले लूंगा और ये वाली जो एरिया है आल्ट के साथ यहाँ पर क्लिक करके इसे इरेज कर लूंगा। ठीक है, ये हो चुका है। अब हमने यहाँ पर जो है कलर स्कीम बनानी है। दो कलर्स में बना रहा हूँ। दो कलर स्कीम को क्या कहा जाता है ये आप मुझे कमेंट करके बता दे। मैंने आपको पढ़ाया है, इसका नाम मैं यहाँ पर नहीं ले रहा, लेकिन इस कलर स्कीम को किस नाम से पुकारा जाता है ये आपने कमेंट करके मुझे जरूर बताना है, ताकि मुझे आइडिया हो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप किस हद तक को अजबर कर रहे हो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात वो ये कि प्रिंटिंग प्रोफाइल में हमेशा जो कलर आप रखते हैं उसका खास ध्यान रखा करें कि वो CMY के ही हो। ठीक है, तो इन दो कलर्स में मैं अपना ये कलर स्कीम बनाऊंगा। पहले वाले शेप को मैं ब्लू कर लेता हूँ, इसकी एक कॉपी ले लूंगा, इसमें मैं ये ऑरेंज कलर फिल कर लूंगा। ठीक है, ये हो चुका है। अब नीचे यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। चाहे तो आप इसका साइज यहाँ से 8.25 भी रख सकते हो। ठीक है, ये भी हो चुका। इसका कलर मैं ये ब्लू कलर रख लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर लूंगा। इसको मैंने यहाँ पर रखना है, इसको सेंटर कर लूंगा। सेंटर पर करने के बाद इसका जो कलर है इसको मैं जरा वायलेट की जानिब ले आता हूँ, बल्कि बेहतर ये है कि आप इसको HSB कर ले और इस कलर की सेचुरेशन बढ़ा ले और ब्राइटनेस थोड़ा कम कर ले, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। बाहर वाला हिस्सा में इरेज कर लूंगा। अब यहाँ पर मैंने 3 मुख्तलिफ सर्कल रखने हैं। पहले सर्कल में मैं कोई कलर मुझे फिल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें हम तस्वीर लगाएंगे, लेकिन तस्वीर के लिए फिलहाल ये जो स्काई ब्लू कलर है ये आप समझ रहे कि यहाँ पर हमारी तस्वीर लग रही है। इसकी मैं एक ऑफसेट पाथ ले लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। ये जरा सा बड़ा है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इसमें मैं ये कलर फिल कर लूंगा। अब इसको सेलेक्ट करके मैं लाके यहाँ रख लेता हूँ, इसकी कॉपी लेके मैं यहाँ रख लेता हूँ, इसे आर्टबोर्ड के सेंटर में कर लेता हूँ।
अब इन दोनों को सेलेक्ट करके इसके अलाइनमेंट में टॉप कर लूंगा, ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप करने के बाद मैं सेंटर पर क्लिक कर दूंगा तो ये दोनों भी सेंटर में आ जाएंगे। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके सेंटर आर्ट बोर्ड कर लूंगा मैं उसे भी। इन तीनों की अलाइनमेंट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने लेना है एक रेक्टेंगल, इसका साइज मैंने रखना है, वो ये था 8.25, तो ये हम रख लेंगे 7.75, यानी आधा इंच हम उससे कम कर लेंगे। इसकी जो हाइट थी, हाइट हमने 10.8 रखी थी हमने, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा 10.3 और इसे ओके कर लूंगा और बाद में इसे सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर करने के बाद जी ये परफेक्ट है। मैं इसे मेक अ गाइड कर लेता हूँ, यानी अब हम जो अपना टेक्स्ट रखेंगे वो हमने इस गाइडलाइन के अंदर अंदर रखना है। और ये जो बैकग्राउंड है हमारा, आप समझ ले कि ये हमारा ओवर प्रिंट एरिया है। तो ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखना है स्कूल का नाम। यहाँ मैंने स्कूल का नाम टाइप कर लिया, इसे ज़रा बढ़ा लेता हूँ और मैं इसका जो फ़ॉन्ट है ये भी चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्लासिक सा फ़ॉन्ट है, इसको मैं फ़िलहाल यही सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनको कन्वर्ट टू पाथ करके का जो स्कूल नेम है इसे मैं ज़रा बढ़ा लेता हूँ। वेरी गुड। अब इसको लाकर यहाँ सेंटर पर रख लेता हूँ। इन सब को ज़रा छोटा करके इसको आर्ट बोर्ड के सेंटर में कर लेता हूँ और इसका कलर हमने रखना है वाइट। अब यहाँ पर हमने 3 डिफरेंट तस्वीर लगानी है, तो इसके लिए मैं जा रहा हूँ अपने डेटा पर। यहाँ पर मेरे साथ स्कूल की कुछ तस्वीर है, मैं वही लगा लेता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर मैं 3 मुख्तलिफ तस्वीर को इंपोर्ट कर चुका हूँ। इन सब को मैं यहाँ लगा लेता हूँ और अब मैंने करना ये है कि ये जो नीचे शेप है इनको मैं सबसे पहले तो अनग्रुप कर लेता हूँ, क्योंकि हमने इसको ग्रुप किया था। ये जो स्काई ब्लू शेप है इसे मैं स्ट्रेकिंग आर्डर इसका ऊपर ले आता हूँ, इस तस्वीर के साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये दोनों सेलेक्ट है और अपने कीबोर्ड से Ctrl+7 प्रेस कर लूंगा तो ये इसके अंदर चला जाएगा। मुझे इसका जो बैकग्राउंड है ये वाइट चाहिए, तो मैं इसी मास्किंग के अंदर आ जाता हूँ और इसका बैकग्राउंड वाइट करके इसको तस्वीर के नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, ये सही है। आप अगर बाद में भी इसको एडजस्टमेंट करना चाहो तो वो कर सकते हो, फिलहाल ये इतना सही है। अब मैं दोबारा ऐसा करता हूँ कि इसका जो कलर है ये पहले से ही वाइट कर लेता हूँ और ये जो वाइट शेप है इसको कॉपी करके Ctrl+F के जरिए मैंने पेस्ट कर दिया। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके भी मैंने मास्क कर दिया। सेम यही काम मैं यहाँ कर लूंगा, इसका कलर भी मैं वाइट कर लेता हूँ। Ctrl+C Ctrl+F, इसे मैं इस शेप को ऊपर ले आता हूँ। अब शिफ्ट के साथ तस्वीर सेलेक्ट करके इसे भी मैं मास्क कर लेता हूँ और डबल क्लिक करके इस तस्वीर को मैं जरा ऊपर की जानिब ले जाता हूँ। ये गुड हो गया। अब यहाँ पर स्कूल का जो मुख्तलिफ मजमून होता है टेक्स्ट वो हमने ऐड करना है, लेकिन अगर मैं वो 1 बाय 1 यहाँ पर टाइपिंग करूंगा तो ये क्लास तवील हो जाएगी और मैं चाहता ये हूँ कि यहाँ पर मैं आपको सिर्फ जो है प्रिंटिंग लेआउट पर ही मेरा फोकस है। डिजाइन को इंशाल्लाह हम बाद में कवर करते रहेंगे, तो इसको मैं जरा स्किप करता हूँ। स्किप इसलिए करता हूँ कि यहाँ पर जल्दी जल्दी से कुछ टेक्स्ट आपको डमी सा टेक्स्ट लगाकर दिखा देता हूँ। मसलन यहाँ पर मैं एक सब टाइटल दे देता हूँ इंटरेक्टिव एक्टिविटीज। मैं टाइप टूल ले लेता हूँ और यहाँ पर इंटरेक्टिव एक्टिविटीज टाइप कर लेता हूँ। इसका फॉन्ट ज़रा साइज बढ़ा लेता हूँ और इसकी इस टेक्स्ट की एक और कॉपी ले लेता हूँ। यहाँ पर ग्रुप एक्टिविटीज लिख लेता हूँ। इसका जो कलर है ये मैं ब्लू कर लेता हूँ और यहाँ जो है मैं इसको टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करके मैं इसे कट कर लेता हूँ और Ctrl+F के जरिए मैं इसे दोबारा पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये इसके अलाइन में इसके बॉटम कर लेता हूँ और ये जो इसका दूसरा हिस्सा है इसमें मैं कलर ये फिल कर लेता हूँ। इसी तरह यहाँ जो मैंने एक्टिविटी लिखी है इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और ये आगे ले जाके यहाँ रख लेता हूँ। अब इन दोनों को मैं जरा बढ़ा लेता हूँ, ग्रुप करके इसे मैं सेंटर कर लेता हूँ। ये सेंटर हो चुका है। चाहे तो आप यहाँ पर एक लाइन लगा दे और
इसका जो स्ट्रोक साइज है वो 1 पॉइंट कर ले। एक लाइन आप यहाँ भी अगर लगाना चाहो लगा लो, ना लगाना चाहो तब भी कोई हर्ज नहीं। इसका जो स्ट्रोक कलर है ये हम ये रखेंगे और इस स्ट्रोक का कलर हम ये रख लेंगे ऑरेंज। ठीक है, ये गुड हो गया। इसी तरह आप इसकी एक कॉपी ले ले, यहाँ रखते और ये यहाँ रख। इसको जरा छोटा भी कर ले बेशक। अब यहाँ पर हमने कुछ और डमी टेक्स्ट लिखना है। मसलन मैं यहाँ पर एक लाइन ऐड कर लेता हूँ, लेकिन ये लाइन सिंगल होनी चाहिए। लॉरम एप्सम का डमी टेक्स्ट है ये, आप देख सकते हो। ये फ़ॉन्ट भी मैं चेंज कर लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। इस फ़ॉन्ट का साइज 12 है, मैं 12 ही रहने देता हूँ। बाकी आप चाहे तो इसको 10 भी कर सकते हो, बल्कि 10 कर ले, और चाहो तो इसे ज़रा बोल्ड भी करना चाहो तो कर सकते हो। तो ठीक है, ये आप मसलन समझ ले कि ये इसका जो तफसीली टेक्स्ट है वो यहाँ पर आ गया। इसी तरह इसके सामने भी हम ये टेक्स्ट रख देंगे और इसकी जो अलाइनमेंट है ये भी हम यहाँ पर कर देंगे राइट। इसका राइट पर ये अलाइनमेंट करके हम रख देंगे और यहाँ पर हम बुलेट बना लेंगे। बुलेट बनाना सिर्फ ऐसा है कि यहाँ पर एक सर्कल बना लेंगे और इस सर्कल में ये कलर फिल करके रख लेंगे। अब मैंने इसकी एक कॉपी ले ली, कंट्रोल डी से मैं ये बुलेट जो है इसके रिपीट कॉपियां ले लेता हूँ। सेम इसी तरह मैं यहाँ कर लेता हूँ, ये हो गया, वेरी गुड। इसी तरह मैं एक रेक्टेंगल यहाँ बना के रख लेता हूँ। यहाँ पर भी मैं एक डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ, या समझ ले कि यहाँ पर हम एडमिशन ओपन लिख लेते हैं। इसका फ़ॉन्ट हम एक सिंपल सा फ़ॉन्ट रख लेंगे और इसे ज़रा बढ़ा लेते हैं। और यहाँ पर भी कुछ टेक्स्ट आ जाएगा इनका, प्रिंसिपल वगैरह के नाम और अंडर सुपरविजन के जो नाम वगैरह लिखे जाते हैं। समझ ले कि आप यहाँ पर हम वो लिख लेंगे, टाइप कर लेंगे। तो उसके लिए मैं करता ये हूँ कि यहीं से एक लाइन कॉपी करके यहाँ रख लेता हूँ। ये आप समझ ले कि स्कूल के ओनर या प्रिंसिपल वगैरह के जो नाम होते हैं वो यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर आप ये समझ ले कि एक बार कोड लगा ले। बार कोड के बाद यहाँ पर इनके एड्रेसेस आ जाएंगे। एड्रेसेस का साइज आपने 10 रखना है और ये जो है बोल्ड था कि फ़ॉन्ट हम चेंज कर लेंगे। और इसके जो दूसरी जानिब है यहाँ पर हम इसके सोशल मीडिया कॉन्टेक्ट वगैरह टाइप कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा एक मुख्तसर सा फ्लायर डिज़ाइन। अब करते यह है कि मैं इसकी ज़रा मज़ीद सेटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद हम बढ़ रहे हैं, इसको आगे ज़रा मज़ीद दिलचस्प करते हैं। चाहे तो यहाँ पर आप इसके जो है ना इंटरनेट से मुख्तलिफ आइकॉन डाउनलोड करके वो भी लगा सकते हो, और चाहो तो यहाँ पर खुद से भी कुछ मुख्तलिफ डिज़ाइन कर सकते हो। मसलन एक सर्कल ले ले, इसकी कॉपियाँ बना ले, इसकी मज़ीद कॉपी कर ले। तो ठीक है, इनको सेलेक्ट कर ले, ग्रुप करके इसको लाकर यहाँ एक साइड पे रख ले। चाहे तो आप इसकी ओपेसिटी भी कुछ डाउन कर ले। इसी तरह इसकी एक कॉपी लेकर आप यहाँ रख सकते हो। यहाँ ऊपर जो है स्कूल की लोगो वगैरह आ जाएगी, लोगो जो भी हो सकती है। और इसी तरह यहाँ पर आप मतलब अगर इंटरनेट से एजुकेशनल आइकॉन उठाकर इसको भी आप यहाँ मुख्तलिफ सेटिंग के साथ रख सकते हो। इसको मज़ीद इंटरेस्टिंग करने के लिए वो आप पर मुनहसर है कि इस जगह को फिल अप करते जाए और इतना ही आपको खूबसूरत रिजल्ट देखने को मिल जाए। तो ठीक है, हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है। अब हम करते क्या है कि सबसे पहले हम तो इस पर कर लेंगे मार्किंग। मार्किंग क्या होती है? ये जब प्रिंट होके आएगा तो उसी मार्किंग के मुताबिक ही इसकी कटिंग होगी। तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ 0.25 के साइज का। ठीक है, मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रोक लगा हुआ है। इस स्ट्रोक को मैं पहले ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये दो लाइन जो है ये डिलीट कर लेता हूँ। ये डिलीट हो चुके हैं। अब इसको सेलेक्ट करके मैं बॉटम और लेफ्ट अलाइन कर लूंगा। अब यहाँ पर ये लाइन आ चुका है और इसी तरह हमें नज़र आ रहा है कि हमने ये जो सर्कल लिया था इसकी अब ज़रूरत नहीं है, मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब इसकी एक और कॉपी मैंने ले ली और इसको मैं राइट अलाइन कर लूंगा। ठीक है, ये हो चुका है। अब यहाँ पर आप एक और बात नोट कर ले कि ये जो मार्किंग आप जब भी लगाते हैं तो
कोशिश कर ले कि ये जो आपके मार्किंग है ये आपके चारों के चारों कलर्स में हो। अब देख सकते हैं आपके ये सिर्फ 100% ब्लैक है, मार्किंग को, फकत मार्किंग को, बाकी आपका कोई भी टेक्स्ट हो उसको 100% ब्लैक रखा करे। अगर आप उसमें मल्टी कलर ऐड करेंगे तो ये प्रिंटिंग में आपके लिए बहुत मसले का सबब बन सकता है। लेकिन ये जो मार्किंग है इसको आप इसमें सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक 100% रखा करे। उसकी वजह क्या होती है कि ये जब प्रिंटिंग इसकी चल रही होती है तो ऑपरेटर जो है इसी लाइन से लाइन मिलाकर आपकी इस प्रिंटिंग जॉब का अलाइनमेंट करता है इसी के जरिए। तो ठीक है, मार्किंग हमने कर ली। अब मैं इन सबको सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप हो चुका है। अब हमारा साइज क्या था, वो था 8.25। तो मैं इसको यहाँ पर ज़रब कर लेता हूँ 2 से, तो ये बन जाएगा 16.5। जी हाँ, 16.5 बन चुका है। मैं इसको सेलेक्ट करके इस आर्ट बोर्ड के लेफ्ट अलाइन कर लूंगा और एक और कॉपी लेके इसे मैं राइट अलाइन कर लूंगा। तो ये जब लेफ्ट और राइट अलाइन हो जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो मार्किंग है वो यहाँ पर मौजूद है। तो प्रिंटिंग जब इसकी होगी तो प्रिंटिंग के बाद मैं यहाँ पर एक गाइडलाइन लगा लेता हूँ। तो इसी मार्किंग के मुताबिक इसकी कटिंग हो जाएगी। तो ये कट करके हमारे सामने आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये जो हमने लेआउट बनाए हैं आपने इसको समझ लिया। अब ये समझ ले कि इनवॉइस डिजाइन में हमने 9:11 में लेआउट बनाया था, लेकिन ये जो है ये 16.5 और 10.8 में हमने बनाया है। तो इसका मतलब ये होगा कि 23-36 का जो पेपर होगा इसको हम 4 दफा कट कर लेंगे तो हमारे साइज जो निकलेगा वो होगा 18.5। यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ, बल्कि टाइप नहीं करता, यहाँ पर मैं इस आर्ट बोर्ड को वही साइज दे देता हूँ 18.5। तो ये टोटल हमारे साथ जो पेपर होता है वो 18.5 का होता है। लेकिन उसके साइडों में हमने जगह बहुत छोड़ी है। उसकी वजह यह है कि फ्लायर डिजाइन जो है अगर हम इसको 8.25 इंच से बढ़ा लेते हैं तो वो बिल्कुल चौकोर सा दिख रहा होता है और वो बहुत बुरा लगता है। जबकि इसकी जो हाइट है, पेपर अगरचे हमारे साथ 11.5 इंच है, लेकिन इसकी हाइट हम 10.8 से ज्यादा नहीं रखते। उसकी वजह ये होती है कि ये जब प्रिंट होता है इसके टॉप से, इस टॉप को हेडले कहा जाता है, कि मशीन जब प्रिंट होता है तो हेडले यानी इसका जो सरनामा होता है उसके लिए कम से कम आधा इंच जगह दरकार होती है। अगर आधा इंच स्पेस नहीं होगा पेपर में तो वो प्रिंट नहीं करता। अब अगर देखा जाए हमारे साथ पेपर जो है वो 11.5 इंच है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपना इस फ्लायर का साइज 11 इंच तक भी रख सकते हैं। बिल्कुल 11 इंच तक हम इसे रख सकते हैं, लेकिन जब 11 इंच तक ये हम रखेंगे तो इसके निचले साइड पर वाइट एरिया नहीं बचेगी और ऐसी सूरत में प्रिंटर ऑपरेटर जो होता है उसको बहुत से मुश्किलात का सामना करना होता है। उससे जो है ना प्रिंटिंग कंट्रोल नहीं हो पाती। तो इसलिए हम जो है ना 2 सूत यानी 2 पॉइंट जो है 2 पॉइंट हम ये मजीद कम कर लेते हैं, आधे इंच से भी ज्यादा। तो उम्मीद है कि पेपर की बारीकी भी आपने समझ ली होगी। और जब आपका लेआउट तैयार हो जाता है तो इसको मैं दोबारा 16.5 और 10.8 कर लेता हूँ। तो ये हमारा पेपर तैयार है। अब यहाँ पर एक और बात नोट कर ले और वो है ब्लैक। ब्लैक कलर यहाँ भी इस्तेमाल हो चुका है और यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर ब्लैक कलर के नीचे बैकग्राउंड व्हाइट है और यहाँ पर ब्लैक कलर के नीचे बैकग्राउंड येलो है। तो हर जगह जब ब्लैक टेक्स्ट के नीचे किसी भी किस्म किसी भी कलर का बैकग्राउंड लगा हो तो उस सूरत में आप एट्रीब्यूट में आकर उस ब्लैक कलर को ओवर प्रिंट जरूर कर लिया करें ताकि आपकी प्रिंटिंग महफूज रहे। तो ठीक है, मैंने इन 2 को सेलेक्ट करके ओवर प्रिंट भी कर दिया है। अब आप ओवर प्रिंट प्रीव्यू में चेक कर सकते हो कि ब्लैक जो है, ब्लैक से नीचे जो है ये येलो प्लेट पूरी चलेगी और इसके बाद इसके ऊपर जब ब्लैक चलेगा तो उसमें जो वाइट लाइन होते हैं वो नहीं आएंगे। तो ठीक है,
ये हमारा सेटिंग तैयार है। अब मरहला है इसको एक्सपोर्ट करने का, कि इसको फाइल को हम एक्सपोर्ट कर लें। तो मैं ओवरप्रिंट प्रीव्यू से निकल आया। अब मैं आ रहा हूँ अपने फाइल में आ जाता हूँ एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट एज। अच्छा, प्लेट प्रोसेस के लिए आप पीडीएफ फाइल या एआई की बराह रास्त फाइल भी भेज सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि जब भी आप प्लेट प्रोसेस के लिए फाइल भेजो वो जेपीजी ही भेजा करे। उसकी वजह ये होती है कि आपका डिज़ाइन महफूज रहेगा। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जीटीओ जो है ये मतलब जिस मशीन पर प्रिंट होनी है उस मशीन को जीटीओ कहा जाता है। तो इस जीटीओ की प्लेटें बनेंगी उसकी, तो यहाँ मैं नाम जीटीओ रख रहा हूँ। इसे यूज आर्टबोर्ड पर चेक लगा लेता हूँ, एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लूंगा। याद रखें कि पेपर का आपका जितना भी पेपर प्रोडक्ट होता है प्रिंटिंग के लिए, तो उस डिज़ाइन के आप एक्सपोर्ट करते वक्त इसका जो डीपीआई है वो 300 रखा करे। 300 से ज़्यादा न रखा करे, ना ही कम। 300 बेस्ट है, 300 ही रखा करे और उसे ओके कर ले। तो फाइनली ये है वो फाइल जिससे प्लेट प्रोसेस होगी और उसी प्लेट से हमारी प्रिंटिंग होगी। तो मुझे उम्मीद है एक बार फिर से आपने ये वीडियो देख ली, और मैं इस उम्मीद के साथ चाहता हूँ इजाज़त कि इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं आपके साथ अगले क्लास में। अगला क्लास बहुत अहम होने वाला है, 1 घंटे से ज़ायद दौरानिया कहें, लेकिन उस क्लास में आप जान पाएंगे कि हम मुख्तलिफ लोगोज को किस टेक्निक के तहत ड्राइंग करते हैं और अपना काम निकालते हैं। तो शिद्दत से इंतज़ार कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।